Let me just start the recording. Yes. सभी को good afternoon and welcome to our 7 days free Reiki level 1 course. Okay. Now we'll start with a quick introduction. Myself, architect Ayush Armarkar. I'm a Reiki Grandmaster, spiritual coach. Okay. And in these 7 days, I will be your guide. इन 7 दिनों में मैं आपको एक नॉर्मल पर्सन से एक रेकी हीलर बनाऊंगा. ओके. आई एम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र. ठीक है, अभी के लिए इतना इंट्रोडक्शन हम रखते हैं. जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी, डे बाय डे यू विल अंडरस्टैंड, यू विल लर्न मोर अबाउट माई सेल्फ एज वेल. ओके. बट बिफोर वी स्टार्ट, इस क्लास के कुछ रूल्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. मेक श्योर एवरी टाइम वेन एवर यू आर वॉचिंग, आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए. कोई ऐसे झुक के नहीं बैठेगा. ओके. सीधा बैठेंगे, रिलैक्स बैठेंगे, एकदम ऐसे भी नहीं. जस्ट मेक श्योर आपका जो स्पाइन है, पीठ, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए. व्हेनेवर आई विल आस्क यू कि अगर एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है, इज स्क्रीन विजिबल, तो आप लोग कम्युनिकेट कैसे करोगे? थ्रू दिस. बिकॉज आप सभी के माइक्स ऑफ रहेंगे. सबके माइक्स अगर ऑन कर दिए तो फिर बाजार हो जाएगा. वी डोंट वांट दैट राइट नाउ. करेक्ट. सो इज दैट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड. ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिव. ठीक है, आपके जितने भी डाउट हो, इवन इफ यू हैव अ सिंगल डाउट, हम उसको क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे. ओके. सो मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो उसका टेंशन नहीं है. एट द एंड ऑफ द सेशन आपने जितने भी डाउट्स है, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. ओके. मेक श्योर यू हैव योर पेन एंड पेपर. सभी के पास पेन पेपर होना चाहिए. सभी लोग अपने पर्सनल नोट्स बनाएंगे. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स यू विल गेट द नोट्स. ठीक है, लेकिन तब तक खुद के पास नोट्स होने चाहिए. ठीक है, बिकॉज थ्रू आउट द सेशन मैं बहुत सारी चीजें नई बता देता हूँ जो कोर्स में भी नहीं है. सभी के पास पानी होना चाहिए. थ्रू आउट द सेशन पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहना है. यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड. उसका रीजन हम जानेंगे. ओके. सर, योर वीडियो इज कमिंग स्लो. इज इट फॉर एवरीवन और इज इट क्लियर टू अदर्स? बाकी लोगों को क्लियर है वीडियो? सबको लैग हो रहा है वॉइस? आई होप इट्स क्लियर. जिनको इश्यूज हो रहा है, ट्राई टू रीजॉइन वंस अगेन. ठीक है, आपके साइड से शायद नेटवर्क इश्यू होगा. ट्राई टू रीजॉइन वंस अगेन. नाउ लेट मी नो कि आप सब कौन कौन से सिटीज से हो. सो राइट डाउन द नेम ऑफ योर सिटीज. सो उस हिसाब से हम लैंग्वेज शिफ्ट करेंगे, बिकॉज हर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती और हर किसी को हिंदी समझ में नहीं आती. ओके. एंड ऑलवेज रिमेंबर, लैंग्वेज इज नेवर एन इशू, स्पेशली जब आप ऐसी चीजें सीखते हो, क्योंकि ये यूनिवर्सल चीज है. इट इज नॉट बाउंडेड बाय द लैंग्वेज. ओके. सो कहाँ से कनेक्टेड है? बैंगलोर, झारखंड, चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर, कर्नाटका. वेरी गुड. वेस्ट बंगाल, एमपी, जम्मू, हरियाणा, दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, असम, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आंध्र प्रदेश, बैंगलोर, उड़ीसा, हैदराबाद, दिल्ली. ओके. सो वी हैव पूरा ऑलमोस्ट इंडिया के सारे लैंग्वेजेस के हम यू कैन से कि है. लखनऊ, उड़ीसा, हैदराबाद. ओके, गुड. ठीक है, वेरी गुड. लाइक दी एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी आप सभी की. ऐसे ही आपको थ्रू आउट द सेशंस रहना है. ठीक है. सो शैल वी स्टार्ट? आर यू ऑल एक्साइटेड? आई नो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज रेकी, ये कोर्स क्या है. ज्वाइन कर लिया है, बैठ गए हैं. लेट मी टेल यू, दिस विल बी अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आप इसे कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस के साथ करो. ओके. बाकी का काम आप मुझ पे छोड़ दो. आपका काम यह है कि जस्ट बी हियर विथ कंसिस्टेंसी. वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू, grasp it and learn it. That's it. And practice. Okay. So let me just share the screen. And one last very important rule of our class. सबसे important.
दैट इज स्माइल. सबके फेस पे एक स्माइल होना चाहिए, जेंटल स्माइल. Okay, you all must carry a gentle smile because you are going to spend an hour with me यहाँ पे, है ना? So let's be with the positive vibe. ये सारी चीजें आपको slowly by slowly you will understand. Okay, so yeah, it's screen visible. Screen visible है सभी के लिए. Very good. Okay, Tamil language, no, I cannot speak the Tamil, Telugu, Tulu. The only languages I can speak is Marathi, Hindi, and English. Okay. So we'll try to switch in the languages so all of you will understand. Okay, Sneha ji, I got it. You got it. Okay. Yeah. So let's start. This is the Reiki level 1 course also known as Shoden. इसे Shoden भी कहते हैं. ये level 1 होता है. Beginner level होता है. पहला level होता है. अब 7 days में हम क्या क्या सीखेंगे? First we will learn that. So write it down everyone one by one because this will help you. आपको पता चलेगा कि कौन से दिन हम क्या क्या सीखने वाले हैं. 7 दिनों में क्या क्या कवर अप होगा. How to change the Tamil language? This is not a AI. I'm a real person. Cannot change the language. Okay. I'll try to explain everything in English so maximum people will understand, and also I will explain in Hindi so other will also understand. So today is the day 1. सभी लोग अभी ध्यान देंगे. Focus here. Okay. Day 1, we will learn about the introduction of Reiki. We will learn about the principles of Reiki, how Reiki works. Reiki क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये चीज क्या है, what is exactly Reiki, what are the levels, and very important, आज आप सभी इस एनर्जी को अभी अपने घर में बैठे बैठे फील करोगे. You all will able to feel this energy at your home. We will do an exercise. Okay. Then day 2, that is tomorrow, we will learn about the aura. हाउ टू सी दी ऑरा. ऑरा को देखने की हम प्रैक्टिस करेंगे. सबको दिखता है. देन वी विल डू अ ऑरा स्टडी रिगार्डिंग योर एनर्जी बॉडी. ओके. देन अट्यूनमेंट इंस्ट्रक्शंस. आई कैनॉट पुट इन दी पीपीटी मोड बिकॉज वो स्क्रीन कवर अप नहीं होगा बिकॉज दिस पार्ट विल कवर द होल स्लाइड. ओके, दैट्स वन. ऑन डे 2, दैट इज टुमारो. ठीक है. ऑन डे 2 you will get instructions regarding the attunement. Underline, ये बहुत important है. Day 2 is important because you will receive the instructions regarding attunement. शक्तिपात के related जो भी instructions है वो आपको कल दिए जाएंगे. What is शक्तिपात? What is attunement? Attunement is the process through which a person becomes a healer. शक्तिपात एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके बाद एक नॉर्मल पर्सन हीलर बन जाता है. If you miss the attunement, you cannot become a healer. Underline. Attunement miss नहीं करना है, no matter what. बाकी के डेज आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग से देख सकते हो. Can go through the recording all other days, but only for the attunement you have to be present at live. ठीक है. फिर डे 3 में, ऑन डे 3 you will have a attunement. आप सभी का शक्तिपात होगा, attunement होगा. I will activate this energy in all of you. Okay? इसलिए आप सभी के वीडियोस ऑन रखिए ताकि एनर्जी कनेक्टिविटी बनी रहे. ऑन डे 3 वी विल डू दी अट्यूनमेंट. डे 3 में अट्यूनमेंट होगा, मॉर्निंग होता है अट्यूनमेंट. आफ्टर दैट वी विल डू दी 5 point एनर्जी एक्टिवेशन. सी everyone, write down, just right now just focus here because you will not understand whatever I'm telling you अगर आप वहां पे टाइप करोगे. All the doubts whatever you have, write down in the page and at the end of the session you can write it down. Okay, so you will not miss anything whatever I'm explaining. We will learn the 5 point energy activation process and we will do the healing demonstration कि healing काम कैसे करता है. We will see everything in the detail. पूरा scientific methods, सारे videos, reference के साथ we will learn these techniques. Okay. Then on day 4 we will learn about the human body chakras, which is a very informative class.
ठीक है, इसमें हम ह्यूमन चक्रास के बारे में जानेंगे, हाउ टू बैलेंस योर चक्रास, what are the functioning of your chakras. Yes, you will get the recordings as well. Every day you will receive the recording after evening session. Even if you are missing the afternoon session, you can join in the evening session. And even if you have joined the afternoon session, again you can join the evening session if you want. अगर आपका आफ्टरनून सेशन मिस हो रहा है तो आप इवनिंग सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो. Then on day 5, we will learn about the energy blockages, energy cords, and how to do the healing. Underline this also. Day 5. On day 5, we will learn aura cleansing, locking, healing, and scanning. Healing process कैसे करना है? How to do healing process from start to end. पूरा. Slowly by slowly, we will learn on day 5. Okay. Then day 6. We'll learn about water and food charging, which is a very powerful technique, very important technique. Then you will receive some symbols, learn about the precautions and energy exchange. Then on day 7, we will do a Reiki meditation for aura cleansing. एक बहुत ही powerful meditation होता है energy के साथ. Okay. And after that, we will learn whatever we can learn in advanced course. Advanced course जो होता है, जो मैं पढ़ाता हूँ, उसमें क्या क्या चीजें होती है, what are you going to learn in the advanced courses, तो उसके बारे में सारी information. Okay, is it clear everyone? Day 7 समझ में आ गया पूरे? Good. So now let's start with today's topic. Make sure बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो. Stay hydrated because it will help you during the exercise. So now introduction to the Reiki. अब what is Reiki? अब ये Reiki क्या है ना? Reiki है. Reiki मतलब क्या? इसका मीनिंग क्या है? So the Reiki is a Japanese word which is made up of two separate words. If you split Reiki को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, so Re and Ki. Re means universal life energy. Okay, and Ki means life force energy or breath. So universal energy, ब्रह्मांडी ऊर्जा. रेकी क्या है? एक ऊर्जा है, ब्रह्मांडी ऊर्जा है जो हर जगह पे फैली हुई है. इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. वो होता है रेकी. नाउ इन इंडिया वी कॉल दिस एनर्जी प्राण ऊर्जा और प्राणा. इंडिया में हम इसे क्या कहते हैं? प्राणा और प्राण ऊर्जा. जापानीज में इसे हम क्या कहते हैं? रेकी. चाइनीज में हम इसे क्या कहते हैं? ची या फिर की. बट एट द एंड व्हाट इज इट? एनर्जी, कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी. सो रेकी में क्या होता है? हम एनर्जी को चैनलाइज करते, वी चैनलाइज द हीलिंग एनर्जी थ्रू आवर बॉडी. यू कैन सी दिस इमेज. यहाँ पे क्या हो रहा है? अ पर्सन इज चैनलाइजिंग द हीलिंग एनर्जी फ्रॉम देयर क्राउन. हेड से एनर्जी को चैनलाइज करता है एंड देन हैंड से प्रोजेक्ट करता है, हाथों से एनर्जी को प्रवाहित करता है. दैट्स हाउ रेकी हीलिंग वर्क्स. ओके, रेकी मतलब क्या? एनर्जी हीलिंग, जिसमें हम चैनलिंग करते हैं एनर्जी का. आफ्टर अट्यूनमेंट आप सभी लोग ये करना सीख जाते हो ऑटोमेटिकली. ओके, सो रेकी मतलब क्या? इट्स अ एनर्जी. व्हाई वी यूज रेकी? बिकॉज इट्स अ नेचुरल. ये होलिस्टिक हीलिंग प्रोवाइड करता है. इट हील्स योर ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स, फिजिकल, इमोशनल, मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, कार्मिक रिलेटेड, स्पिरिचुअल रिलेटेड and others as well. We will learn everything one by one. ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? बहुत ही ज्यादा सिंपल. इट्स वेरी सिंपल. आपको सिंपली उस एनर्जी को प्रवाहित करना है उस पर्सन के पास. Wherever the energy is needed, all you need to do just channelize the energy. Energy will fix the person. Okay, so that's how we do the
That's how the Reiki works. This is what Reiki is. Now Reiki को हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? As I told you, we can use Reiki energy on everywhere. Now, so what is the everywhere? For examples, sleep related problems. नींद नहीं आती है, स्लीप रिलेटेड इश्यूज है, माइंड रिलेटेड इश्यूज है, माइग्रेन्स है, लॉन्ग टर्म पेन है बहुत ज्यादा, शरीर में थकावट है, फिजिकली बहुत ही ज्यादा दर्द रहता है, क्रॉनिकल डिसीजेस है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, लो बीपी, हाई बीपी, थायराइड, देन माइग्रेन, ठीक है, एंड एनी अदर जो क्रॉनिकल डिसीजेस होते हैं वो आप रेकी के मदद से पूरा रिवर्स कर सकते हो. यू कैन रिवर्स इट कंप्लीटली. देन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एज वेल, कैसे वो हम जानेंगे वन बाय वन, ठीक है. देन मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एज वेल. Yes, psoriasis is also, you just name the problem. Even cancer can be cured. My first patient was the 4th stage cancer. I have reduced their tumor within 10 days. Within 10 days, we have reduced his tumor. Right side lungs में था. Okay. Then depression, anxiety, mind level issues, anxiety issues, panic attacks, palpitations, everything you can cure with the help of Reiki energy. Okay. जैसे जैसे हम सीखेंगे आपको ऑटोमेटिक क्लैरिटी आएगी कि हाउ दिस थिंग्स वर्क. So write down, just stay on the same page with me. Okay. Now there are some principles which you need to follow for every day. So what are the principles? 5 principles के ऊपर रेकी को बनाया गया है. First is, just for today I will not be angry. सिर्फ आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा. Is it possible everyone? Can it work for dull student? Absolutely yes. बच्चों पे तो बहुत अमेजिंगली काम करता है. So yeah, just for today I will not be angry. पॉसिबल है, कर पाएंगे, सभी लोग कर सकते. देन जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी. सिर्फ आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा. नो मैटर वॉट एवर सिचुएशन इज, आई विल डू माई वर्क विथ ऑनेस्टी. ओके. देन जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल. अंडरलाइन दिस. फोर्थ वन, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल. सिर्फ आज के दिन मैं बहुत ही ज्यादा आभारी रहूंगा. आई विल बी थैंकफुल. हर एक चीज के लिए आपको थैंक यू कहना है जो आपकी लाइफ में हुई है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव. ओके. ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक. अगर आप में से कोई लोग मैनिफेस्टेशन या फिर द सीक्रेट को जानते हैं, दे नो कि ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक. आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो उतना ज्यादा आपकी कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ बढ़ती है. ओके. सो जितना ज्यादा आपका हार्ट ओपन रहेगा उतना ज्यादा आप इस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो. एक्सक्यूज मी. देन जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग बीइंग. सिर्फ आज के लिए मैं हर किसी के साथ बहुत प्यार से रहूंगा. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स है. जस्ट फॉर टुडे, एक दिन के लिए आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है. देन व्हाट अबाउट नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे क्या करना है? पहले दिन अच्छे से रहो, दूसरे दिन सबको मारो कि कल तूने बहुत तकलीफ दिया. यस. जितना गुस्सा एक दिन हमने बचा के रखा वो सब दूसरे दिन निकालेंगे. इज इट वर्क? डज इट वर्क लाइक दैट? नो. सो हाउ इट वर्क्स? It's called baby steps. Start with a small resolution कि just one day, एक दिन के लिए मुझे इन चीजों पे काम करना. Then next day you need to do it once again. Every night you need to self analyze, खुद को analyze करने के कहाँ पर गलती हुई. Was that reaction necessary? Yes. So ये कैसे होगा? Through practice.
Through practice, you will understand how to control your emotions. Okay? Then there are some quick ways to achieve positive attitude. कई बार होता है कि you are surrounded by the negative people. सबके पास है? Yes, we all have such people around us. जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं. नो मैटर व्हाट यू डू, दे आर नेवर सेटिस्फाइड, है ना? So how to keep your energy positive around such people? So there are some quick methods. These methods will help you in the initial phase. After you learn this technique, आपके लिए बहुत easy हो जाता है to maintain your mindset. First is a listen uplifting music. Positive music सुनो. Music is a very powerful therapy. Whenever you feel dull, happy, jolly music सुनो. Then practice deep breathing. आपकी जो ब्रीदिंग है, इट शुड बी स्लो एंड डीप. सभी लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे. टेक अ डीप ब्रेथ कंप्लीटली, पूरा स्टमक आउट होना चाहिए. ब्रीद इन एंड एक्सेल. यू विल अंडरस्टैंड कि आपके लंग्स की कैपेसिटी कितनी है और आप लेते कितना हो. सो थ्रू आउट द डे व्हेनेवर यू रिमेंबर कि मेरी ब्रीदिंग शैलो हो रही है, सिट स्ट्रेट और टेक अ डीप ब्रेथ. ओके, इससे आपका माइंड इमीडिएटली शांत हो जाता है. देन ड्रिंक वाटर. एवरीवन टेक अ सिप ऑफ वाटर. सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी पिएंगे. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलर. क्यों, वो हम सीखेंगे. ओके, देन स्ट्रेच योर बॉडी. इफ यू आर कॉन्स्टेंटली इन आर्ग्यूमेंट, एक ही जगह पे बैठे हो, थोड़ा सा वॉक ले लो. टेक अ वॉक, थोड़ा सा स्ट्रेच योर बॉडी. इससे आपकी बॉडी में अगर टेंशन आए हैं तो वो रिलीज हो जाते हैं. देन प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरीथिंग. हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू कहना स्टार्ट कर दो. यूनिवर्स को कह दो कि थैंक यू सो मच दैट आई हैव अ हाउस. थैंक यू सो मच दैट आई हैव अ मनी टू टू गेट द फूड. मेरे पास इतना पैसा है कि मैं खाना खा सकता हूँ. मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे जो चाहिए वो चीज मैं खरीद सकता. ग्रेटिट्यूड इज द की टू इंक्रीज द एनर्जी. जिस चीज को बढ़ाना है उस चीज के बारे में थैंक यू करना स्टार्ट कर दो. एंड द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्माइल. नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ हीलर. करेक्ट, सभी लोग हीलर बनने वाले हैं. हीलर मतलब क्या? ऐसा पर्सन जो सामने वाले को हील करता है. करेक्ट. सो लेट्स से इफ आई एम द हीलर और आप मेरे पास आए हो, यू आर डिप्रेस्ड, यू हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, यू एंटर इनटू माय हाउस. अब आ रहे हो एंड यू आर लुकिंग एट मी, आई एम लुकिंग एट यू लाइक दिस. क्यों आए हैं ये लोग? क्या चाहिए? विल आई बी अप्रोचेबल? आप लोग कहोगे कि पहले खुद को हील कर दो, यू नीड हीलिंग मोर, है ना? इसीलिए स्माइल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. जैसे आप एक स्माइल रखते हो अपनी फेस पे, यू ब्रिंग द पॉजिटिविटी इन योर ऑरा. आपकी ऑरा से एक पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है जो सामने वाले पे कैरी फॉरवर्ड होती है. सो ऑलवेज मेक श्योर हैव अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस. बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है बट येट वेरी पावरफुल. ओके, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स जो आप सभी को फॉलो करने. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द हिस्ट्री. ये एनर्जी, ये ऊर्जा, ये जो विद्या है, ये आई कहां से? ओके, सो डॉक्टर मकाओ उसुई, ही वाज अ जापानीज रिसर्चर. ठीक है, पीएचडी होल्डर थे. ही केम टू इंडिया एंड ही स्टडीड दी our Indian text such as अथर्व वेद एंड गौतम बुद्धा's लोटस सूत्र. उन्होंने अथर्व वेद का अध्ययन किया और जो लोटस सूत्र है ना, गौतम बुद्ध का, उनका अध्ययन किया. एंड ही फाइंड आउट दैट देयर आर सम काइंड ऑफ एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स जिसके मदद से
हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, सारे रूट कॉज को हम रिलीज कर सकते हैं। सो उन्होंने 7 इयर्स तक यहाँ पे इंडिया में बनारस में प्रैक्टिस किया, स्टडी किया। देन ही टुक ऑल दिस स्टडी मटेरियल एंड वेंट टू जापान। सारा मटेरियल लेके ये कहाँ पे गए? जापान में। देन ऑन माउंट कुर्मा फॉर 21 days he did a deep meditation। डीप मेडिटेशन किया 21 days तक, विदाउट वाटर, विदाउट फूड, फॉर 21 days। 21 स्टोन्स ले लिए उन्होंने। जैसे जैसे दिन बीतता गया ही यूज्ड टू थ्रो दैट स्टोन। जैसे कि एक दिन बीत गया तो एक, दूसरा दिन तो फिर दूसरा, ऐसे करते करते 21 स्टोन्स ही हैड। ऑन द लास्ट डे he received this energy from universe। उनका शक्तिपात हुआ। he was attuned from universe itself। अट्यून मतलब क्या? उनके शरीर में से एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो गया। सारी इंफॉर्मेशन, सारा नॉलेज, सारी एनर्जी, टिंगलिंग, वाइब्रेशंस पूरे शरीर में से फ्लो होना स्टार्ट हो गए थे। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन वी कैन से हु वाज अट्यून्ड बाय द यूनिवर्स इटसेल्फ। खुद यूनिवर्स से वो एनर्जी इनके शरीर में प्रवेश हुआ था। ओके, एंड देन उन्होंने इस एनर्जी को ट्रांसफर किया टू डॉक्टर हयाशी, एंड देन फ्रॉम डॉक्टर हयाशी टू मिस टकाटा, एंड फ्रॉम मिस टकाटा ये एनर्जी पास डाउन होते होते नाउ इट्स ऑल ओवर द ग्लोब। पूरी दुनिया में आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं हीलर मिलेगा ही मिलेगा। मिस टकाटा, उन्हें कैंसर था एट दैट टाइम। she had a cancer and she cured her cancer with these healing energy। okay, so ये है क्या? this is a knowledge of India itself। इंडियन का ही विद्या है। but before what used to happen that only certain group of people were allowed to learn these techniques। स्पेसिफिक लोगों को ही ये विद्या दी जाती थी, है ना। हायरार्की थी वहां पे, देयर वर हायरार्कीज। ए elite peoples were there and then there were others। so that's how this energy has come back to ourselves। इसीलिए हम कहते हैं कि रेकी को री इन्वेंट किया गया है, ओके, बाय डॉक्टर मकाओ उसू। तो somebody asked me अभी कि ये कौन सा लिनेज है रेकी का। सो ये जो ओरिजिनल वाला है वही है, जो उसुई रेकी है वो आप इन 7 दिनों में सीखोगे। बट नॉट ओनली द उसुई रेकी, इसमें आप और बहुत सारी चीजें सीखोगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड के दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेकी बट स्टिल वो इंक्लूड किया गया है। ओके, सो दिस इज हाउ रेकी कम्स टू अवर। ठीक है, इस तरीके से रेकी एनर्जी हमें मिली है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हम रेकी को चूज नहीं करते, रेकी एनर्जी हमें चूज करती है। वी नेवर चूज रेकी एनर्जी, इट्स द एनर्जी हु चूज अस। वो हमें चूज करती है। जब तक आप रेडी नहीं हो आपके लाइफ में ये एनर्जी नहीं आती, आपको इस एनर्जी के बारे में पता भी नहीं चलता। यू हैव नो आइडिया व्हाट एनर्जी इज, व्हाट रेकी इज। करेक्ट? आधे से ज्यादा ऑल ऑफ यू आर 30+। आधे से ज्यादा लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता है। करेक्ट? अभी क्यों पता चले? तो देयर इज अ रीजन। हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है। इतने सारे जो पॉजिटिव लोग आज यहाँ पे जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं, वो ऐसे ही नहीं होते। दैट्स हाउ यूनिवर्स ब्रिंग्स एवरीथिंग टू यू। आपको रेडी होना पड़ता है। यू शुड बी इन अ रिसीविंग मोड। अगर आप रिसीविंग मोड में हो तो ही वो आप रिसीव कर पाओगे। सो दिस इज द रेकी। ठीक है, आफ्टर 21 days जब डॉक्टर मकाओ उसी को ये एनर्जी मिला, he immediately came down from the mountain because 21 days no food no water। so उनका बॉडी वीक हो गया। जैसे ही वो नीचे आए उनके पैर को चोट लगी, he was hurt। उनके जो टो है उसको पत्थर लग गया, स्टोन, एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। एंड एज अ फर्स्ट रिएक्शन व्हाट ही डिड, अपने दोनों हाथों से उस पैर को ऐसे पकड़ लिया। he hold his toe like this। what he observed कि उनके हाथ
उनके जो पाम्स थे वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो गए, वेरी वार्म. He started feeling the vibration in his palm and immediately within a minute जो पैरों में दर्द था, पेन था, वो कम हो गया. एंड जो ब्लीडिंग हो रहा था वो ब्लीडिंग भी स्टॉप हो गया. Then there is a whole story कि how he understood this energy and all those things. Okay, so that's how this healing works. Okay, again now what रेकी is not, ये भी जानना जरूरी है कि रेकी क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है. तो रेकी इज नॉट अ रिलीजन, ये कोई धर्म नहीं है, ये एक विद्या है, एक एनर्जी है, एक ब्लेसिंग है फ्रॉम यूनिवर्स. इट्स नॉट अ ब्लैक मैजिक, ये कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है. अगर आपके इंटेंशंस इल है, इफ यू हैव इल इंटेंशंस, आपके इंटेंशंस बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, ये एनर्जी आपसे फ्लो ही नहीं होता. आप कितना भी उसको फोर्स करो, यू विल नॉट एबल टू सेंस द एनर्जी, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे वो ऊपर से नहीं आता. सो इट्स नॉट अ ब्लैक मैजिक, इट्स नॉट अ प्लेसिबो इफेक्ट और अ माइंड कंट्रोल. मतलब प्लेसिबो इफेक्ट मतलब क्या, व्हेन यू आर थिंकिंग कि दिस इज हैपनिंग एंड देन योर बॉडी विल स्टार्ट रिएक्टिंग लाइक दैट. सो नो, एनर्जी एग्जिस्ट. ये जो विद्या है ये ऑलरेडी है. बहुत सारे हीलर्स एवरी डे जस्ट लाइक मी, दे यूज दिस एनर्जी एवरी सेकेंड, एवरी मिनट. द ओनली थिंग इज यू आर अनअवेयर. चीज क्या है कि आपको बस पता नहीं है, एनर्जी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन बिलीव और फेथ. सामने वाले का इस टेक्निक में बिलीव हो या ना हो, हीलिंग काम करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हीलिंग जब हम लेते हैं, सामने वाले को पता नहीं होता कि वी आर टेकिंग हिज और हर हीलिंग. उनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए हीलिंग चल रहा है और रिजल्ट्स मिलते हैं. ओके, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन बिलीफ, बट इफ यू हैव अ फेथ, इफ यू हैव अ बिलीफ, आपकी हीलिंग एनर्जी और फास्ट काम करती है. इट बूस्ट अप्स. इट इज नॉट लिमिटेड टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. स्पेसिफिक लोग ही इसे सीख सकते हैं ऐसा नहीं. 14 एज से ऊपर कोई भी इसे सीख सकता है. ठीक है, एनीवन, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म से, कोई भी जेंडर, कोई भी एज ग्रुप इसे सीख सकता है, इसको मास्टर कर सकता है. एंड इट इज नॉट ओनली फॉर अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर. मतलब क्या है कि अगर अगर आप ये कर रहे हो, इफ यू आर लर्निंग दिस, तो आपको बाबा बनना पड़ेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है ना. अदरवाइज यार अभी वो सब छोड़ देंगे, लेट्स बिकम अ बाबा और सबको ठीक करेंगे. तो इट्स नॉट लाइक दैट. बट आप रेकी सीखते हुए अपना करियर में अगर इसे इंप्लीमेंट करोगे, यू विल बी ऑन योर फुल पोटेंशियल. आप अपने फुल पोटेंशियल पे कोई भी चीज करोगे एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन योर करियर. यू कैन बी अ हाउस वाइफ, यू कैन बी अ जॉब, यू कैन डू योर जॉब, यू कैन बी अ स्टूडेंट, डॉक्टर. कई डॉक्टर्स है हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट्स है. आप हर चीज कर सकते हो, साइड बाय साइड यू कैन बिकम अ हीलर, और आप अपने पोटेंशियल को हाईएस्ट लेवल पे लेके जा सकते हो. ठीक है, सो ये है रेकी. यहां तक सभी को समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ वी विल डू एन एक्सरसाइज. अब हमने जान लिया कि रेकी क्या है, कहां से आया है, हाउ इट वर्क्स. करेक्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस एनर्जी फील्स. ये रेकी एनर्जी फील कैसे करता है. सभी लोग थोड़ा सा पानी पी लेंगे अगेन. टेक अ सिप ऑफ वाटर. अविरल, is that you? I guess it's you. Yeah. So yeah, how Reiki feels. सभी लोग ठीक है, सीधा बैठेंगे. Keep your spine straight. Take a deep breath and exhale slowly. Whenever you exhale, अपने जो shoulders है उसको relax कर दो like this.
पूरा रिलैक्स रहो and a gentle smile on your face. Now everyone will do this process. जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग भी इस प्रोसेस को करेंगे. ओके अपने दोनों पाम्स को आई जस्ट now I guess you can see me much more clearly. Now keep your palms like this और दोनों हाथों को रब कर very gently with a smile on your face. अच्छे से सारे फिंगर टिप्स सेंटर ऑफ पाम. Gentle breathing. Relax your shoulders. Then at the center, यहाँ पे ऐसे प्रेस करो on both palms. Then on your fingertips, enjoy this process. जितना आप इस प्रोसेस को रिलैक्स स्टेट में करोगे उतना रिजल्ट्स अच्छा आएगा. Then again, keep it like this. Closed, open, closed, open, closed, open. And then again rub and दोनों हाथों को ऐसे रब. Bring your all attention at the center of palm. सारा ध्यान हाथों के बीच में लेके आएंगे. Now very slowly move your right hand in circular motion like this. अपने राइट हैंड को धीरे से घुमाएंगे. आपको अपने लेफ्ट हैंड पे रोटेशंस फील होंगे. Then close, दोनों हाथों को दूर. Compress, expand. दोनों के हाथों के बीच में you will feel a tingling vibration, मैग्नेट की तरह, ऐसे चींटियों की तरह लगेगा या फिर समथिंग which is very soft like a feather. वार्मनेस आ सकता है, कुछ लोगों को कोल्ड भी आ सकता है. इतनी सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट टेंडेंसी. हर किसी को अलग फील हो सकता है. ओके अगेन ट्राई टू फील दैट एनर्जी मोर क्लियरली. जितना स्लोली जेंटली करोगे उतना ज्यादा फील होगा. यू विल फील लाइक समथिंग इज, कुछ तो है हाथों के बीच में, समथिंग विच इज हेवी, विच इज रिपल्सिंग लाइक अ मैग्नेट और अट्रैक्टिंग, और समथिंग इज मूविंग. किसे किसे फील हुआ और क्या क्या फील हुआ, राइट इट डाउन. यस सभी को. वेरी गुड वर्षा जी. व्हाट अबाउट अदर्स? निवेदिता जी गुड. ऋषभ जैन वेरी गुड. ऑल्सो राइट डाउन कि आपको स्पेसिफिकली क्या फील हुआ, बिकॉज अदर्स विल ऑल्सो अंडरस्टैंड. मनीष सिंह वार्म. ओके गुड. वाइब्रेशंस. जिन लोगों को कुछ नहीं हुआ, सी यू हैव दी योर कलीग्स. सभी लोग, जिन लोगों को भी हुआ नहीं, अच्छे से करो. टेक योर टाइम और बहुत जेंटली अपने हाथों पे वाइब्रेशंस फील करो. सबको होता है. फील लाइक मैग्नेट वाइब्रेशन. वेरी गुड. वार्म, मैग्नेटिक. Yes, feels the vibration. Warm and heavy in the heart. Feel some force. Cold. Cool-like sensation. Okay, so very good. Something I am holding. Yes. कुछ तो है. क्या है? वही तो. Ball-like energy. Yes, good. Tingling, magnetic repulsion. It's a heavy force. Yes. So whatever right now you are feeling, that is the Reiki energy. जो भी एनर्जी आप अभी फील कर रहे हो, ये होता है एनर्जी. एनर्जी हम देख नहीं सकते बिकॉज इट्स इन द एनर्जी फॉर्मेट. एनर्जी इज इन सटल फॉर्म. वो सटल होता है. आप उसको एकदम से टच नहीं कर सकते, एकदम से उसको फील नहीं कर सकते. उसका जो फील है इट्स वेरी सटल, बहुत ही लाइट होता है. एंड टू फील द एनर्जी आपको अपनी एनर्जी सेंसिटिविटी डेवलप करनी होती है. सो वॉट एवर एक्सरसाइज
जो आपने अभी किया, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज टिल डे 3। डे 3 तक जब भी आपको वक्त मिले, एट एनी टाइम, कीप रबिंग योर पाम्स। वीडियो देख रहे हो, पाम्स रब करो। टीवी देख रहे हो, रब योर पाम्स। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज वॉट यू आर डूइंग, यू आर एक्टिवेटिंग योर पाम चक्रास। हमारे पाम्स में चक्रा पॉइंट्स होते हैं, थ्रू पॉइंट्स हम इस एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। बट हम प्रैक्टिस नहीं करते, वी आर नॉट यूजिंग एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ अवर नेगेटिव डेली लाइफ स्टाइल हम इन चक्रास को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट आपको ये एनर्जीज फील नहीं होता। ओके, सो व्हेन यू आर डूइंग दिस, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्टिवेटिंग दोज चक्रा पॉइंट्स। जैसे जैसे वो एक्टिवेट होंगे, पाम्स की एनर्जी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और पाम्स की एनर्जी सेंसिटिविटी सबसे फास्ट आती है। तो कीप रबिंग आफ्टर द अट्यूनमेंट टिल द लेवल 2। लेवल 2 में तो सबके हाथ कॉन्स्टेंटली चालू होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वाइब्रेशंस होते हैं हाथों। लेकिन वो स्टेज कब आएगा, व्हेन यू आर प्रैक्टिस फ्रॉम डे 1। ओके, अगर आप सिर्फ क्लास में आ रहे हो, यू आर डूइंग द टाइम पास, यू आर नॉट डूइंग द प्रोसेस, देन यू आर ऑल्सो वेस्टिंग योर टाइम, एंड आई विल से वेरी क्लियरली कि यू कैन लीव, क्योंकि ये उन लोगों के लिए नहीं है। आई विल बी वेरी फ्रैंक, है। इनफैक्ट आई शुड बी सेलिंग दिस, राइट? मुझे तो सेल करना चाहिए कि मैं सबको पकड़ पकड़ के लाऊं, बट ये एनर्जी वैसे काम नहीं करती। इफ द पर्सन इज नॉट रेडी, that person will not receive this knowledge and energy, and that's the truth. Okay, so मेरा बस एक ही इंटेंशन होता है, if the person is ready, if the person is positive, connect that person with me, that's it, and that's how you all get connected. Okay, so keep rubbing your palms। जिन्हें भी फील नहीं हुआ है करो, एंड ऑफ द सेशन सबको होता है, रिकॉर्ड है, 100% रिकॉर्ड एवरी टाइम। दिस इज द 18th बैच, 18 लेवल 1 का। ओके, सबके वाइब्रेशंस आते हैं। नाउ the question is, how are you able to feel this energy? I just said कि without attunement you cannot become a healer, correct? शक्तिपात के बिना आप हीलर नहीं बन सकते, ऐसा मैंने बोला। लेकिन अभी आप सभी ने एनर्जीज को फील किया, आप सभी ने अट्यूनमेंट लिया है कहीं पे? डिड यू टेक द अट्यूनमेंट और शक्तिपात? नो। फिर ये एनर्जी आई कहां से? सो द थिंग इज, वी ऑल हैव दिस एनर्जी बाय बर्थ। हमारे सबके शरीर में, वी ऑल, ईच एंड एवरी पर्सन, जब एक छोटा सा बेबी फॉर्म होता है, बिना बेबी टेक्स अ बर्थ, जो बेबीज होते हैं, दे आर अ नेचुरल हीलर, दे हैव वेरी फ्रेश एनर्जी, दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट एवरीवन। नो मैटर वो बेबी कैसा भी दिखो, उसका रंग कैसे हो, आईज कैसे हो, फीचर कैसे हो, उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो सबको खींच लेते, उनके अट्रैक्शंस खींच लेते। बट व्हाट हैपेंस एज यू ग्रो अप, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, योर माइंडसेट, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हम नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। हम क्या करते हैं, वी क्रिएट द नेगेटिविटी एंड देन यू ब्लॉक योर एनर्जी चैनल्स। हम हमारे चैनल्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। योर चैनल्स गेट ब्लॉक, एंड एज अ रिजल्ट आप सभी का अभी स्टेटस कैसा है, लाइक दिस, पुअर ऑरा हेल्थ विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी ब्लॉकेजेस। बहुत सारे एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं, बहुत सारी हेवी एनर्जीज होती है, कॉर्ड्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, हेवी एनर्जी होती है। 2 to 5% हीलिंग पावर, 2 से 5% की हीलिंग पावर होती है। ओके, मेडिसिन आपको हील नहीं करते, मेडिसिन आपको हील नहीं करते, वो आपकी बॉडी को ट्रिगर करते हैं टू क्रिएट अ हीलिंग प्रोसेस।
टू क्रिएट अ सर्टन सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, और जब आप रेस्ट करते हो तब आप हील होते हो। ठीक है, मेडिसिन खा के आप हील नहीं होते। मेडिसिन आपकी बॉडी में उन चीजों को, इट वर्क्स लाइक अ कैटलिस्ट, कि उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं जो प्रोसेस नेचुरली होना चाहिए। करेक्ट। इसलिए हम क्या कहते हैं कि रेस्ट करो जब आप बीमार हो, बिकॉज वेन यू आर इन रेस्ट पोजिशन, आपके शरीर में जो एनर्जी है, ऊर्जा है, दैट एनर्जी विल वर्क एंड इट विल स्टार्ट हीलिंग, है ना। इसको हम और डिटेल में जानेंगे, बहुत डिटेल में जाते हैं आप। ओके, तो राइट नाउ जो एनर्जी आपने अभी फील किया, दैट इज योर 2 to 5% एनर्जी। बहुत हल्का फील हुआ होगा, एकदम सटल, बहुत हल्का होगा ना। आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। इट्स वेरी हल्का, इट्स लाइक अ फेदर, बहुत ही हल्का, सटल। सो राइट नाउ दैट इज समथिंग विच यू हैव, जो रिमेनिंग एनर्जी है वो है आपकी। पोटेंशियल कितना है? 100%। बट बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेजेस एंड नेगेटिविटी, हमने क्या किया, एनर्जीज को ब्लॉक कर दिया यहाँ से पूरा। आपकी जो नाडीज है वो सारे ब्लॉक होते हैं। नाडीज आर द चैनल्स थ्रू विच एनर्जी फ्लोज। नाड़ी शास्त्र सुना होगा सभी लोगों ने, है ना। वो लोग क्या करते थे, विद द हेल्प ऑफ नाडीज दे यूज्ड टू सेंस के पल्सेशन कैसा है, एनर्जी कैसा है। सो राइट नाउ लेट्स कंसिडर यू ऑल आर इन दिस स्टेट, नो इनिशिएशन, और गंदा है, बहुत नेगेटिविटी है, और सबका होता है। ओके, सभी का। बिकॉज हम हमारी एनर्जीज पे कभी ध्यान नहीं देते। वी ओनली वर्क ऑन आवर फिजिकल बॉडी। स्किन पे ये लगाएंगे, बालों पे वो लगाएंगे, बट व्हाट अबाउट योर ऑरा, व्हाट अबाउट योर एनर्जी, है ना। हम डेली बात लेते हैं, वी टू का डेली बात फॉर दिस बॉडी, बट व्हाट अबाउट योर ऑरा। इफ यू गेट एन एबिलिटी टू सी योर एनर्जी बॉडी, आप डर जाओगे, यू विल गेट डिस्गस्ट कि इतना गंदा होता है वो, बहुत गंदा होता है, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा। लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना है, करेक्ट। सो आफ्टर कैन सी अवर ऑरा टुमारो, वी विल लर्न हाउ टू सी द ऑरा। ओके, सो आफ्टर दीज 7 days आपका कंडीशन यहां से ऐसे होगा। सो इन द रेकी लेवल 1 विच इज शोड इन, what you will learn, you will learn the self healing process। आप अपने आप को हील कर पाओगे टच करके। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वट एवर प्रॉब्लम्स वी हैव डिस्कस्ड, कोई भी प्रॉब्लम्स को आप हील कर सकते हो, खुद को और किसी और को भी, बाय टचिंग देम। उनको टच करके या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस, लाइक इतने डिस्टेंस में आप उनको हीलिंग दे सकते हो। यू विल रिसीव द 20% हीलिंग एक्सेस। पहले शक्तिपात के बाद उतने आपकी ओपन की जाती है एनर्जी। देन योर चक्रास विल स्टार्ट गेटिंग बैलेंस। आपके जो चक्रास है, जो प्रैक्टिस आप करेंगे उससे आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपका ऑरा क्लियर होगा। ऑरा में जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस है, पैरासाइट्स है, वो क्लियर हो जाते हैं। आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा लाइट हो जाएगी, यू विल फील सो मच एनर्जी। एंड इफ यू हैव पेन इन योर बॉडी, शरीर में बहुत थकावट है, पेन है, दर्द है, वो कम हो जाता है, ऑलमोस्ट चला जाता है सभी का। आफ्टर लेवल 1 देयर इज अ लेवल 2। इसमें लेवल्स होते हैं। विथ ईच लेवल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज एक्टिवेट की जाती है आपके शरीर में। सो इन द लेवल 2, दैट इज ओकुडेन, introduces symbols for distance healing, emotional and mental healing। लेवल 2 में हम डिस्टेंस हीलिंग सीखते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस हीलिंग? लेट्स से इफ आई एम सिटिंग इन द नागपुर, इन माय हाउस राइट नाउ हियर, और आप में से कोई भी पेशेंट जो है कहीं और पे है, लाइक दिल्ली, उड़ीसा, पुणे, एनीवेयर, कहीं पर भी हो, आई कैन हील दैट पर्सन यहाँ बैठे बैठे। जो वाइब्रेशंस आपको यहाँ पे फील हुए, वह उस पर्सन को वहां पर वाइब्रेशंस फील होते हैं, एंड दैट पर्सन गेट्स हील्ड। सस्पिशियस है, राइट? हाउ इट्स पॉसिबल? यस, नेहा जैन इज सेइंग हाउ। साइंस है। अट्यूनमेंट तक रुको, दैट्स ऑल आई विल से। जस्ट प्लीज वेट टिल अट्यूनमेंट डे 3, उसके बाद यू विल गेट ऑल द आंसर्स। ओके,
जितनी भी मेरी हीलिंग्स है, वट एवर हीलिंग्स आई टुक, सारे डिस्टेंस में होती, इसी जगह से आई हील ऑल ऑफ देम, सारे, सबको वाइब्रेशंस आते सभी को, एंड रिजल्ट्स मिलते हैं, मोस्टली रिजल्ट्स मिलते हैं। देन ओकुडेन, आपकी एनर्जी चैनलिंग बढ़ जाती है, 50% लेवल पे आपकी आ जाती है, सो यू कैन चैनलाइज इन डिस्टेंस। इन द एनर्जी वर्ल्ड, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड बाय टाइम एंड डिस्टेंस। एनर्जी वर्ल्ड में डिस्टेंस और टाइम मैटर नहीं करता। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जो मदर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने चाइल्ड की एनर्जी सेंस कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ माय चाइल्ड, सेंस हो जाता है। कैसे होता है? आप उसके पास गए, नो, बट यू आर एनर्जेटिकली कनेक्ट विथ योर चाइल्ड, so there is a constant energy exchange। अब मंदिर में भी हम जाते हैं तो वहां पे क्या है? मूर्ति है। अब एवरी टाइम व्हेन वी प्रे, हम उस मूर्ति के पास ही जाते हैं क्या? हम घर बैठ पे भी यू कैन कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जी। सो यू कैन कनेक्ट विद ईच एंड एवरी पर्सन विथ एनर्जी वेरी इजीली, बिकॉज इन एनर्जी वर्ल्ड डिस्टेंस एंड टाइम डज नॉट मैटर। ओके, अट्यूनमेंट के वक्त सबको दिखेगा, क्योंकि अट्यूनमेंट डिस्टेंस में ही होगा, एंड डिस्टेंस अट्यूनमेंट काम करता है फुल्ली। एज आई टोल्ड यू, दिस इज द 18th बैच, तो इससे पहले भी हीलर्स बने होंगे बहुत सारे, अभी अराउंड बहुत बन गए हैं, बहुत सारे। सो सारे डिस्टेंस से वर्क करते हैं। इन लेवल 2 योर ऑरा गेट स्ट्रॉन्ग, यू लर्न हाउ टू यूज दिस एनर्जी ऑन अ डिफरेंट लेवल। आपका फिजिकल बैरियर टूट जाता है, वी लर्न हाउ टू यूज दिस एनर्जी फॉर मनी, रिलेशनशिप एंड हेल्थ एज वेल, ऑल्सो फॉर योर मैनिफेस्टेशन। इसके बाद आता है थर्ड लेवल, मास्टर लेवल जिसे कहते हैं। ठीक है, इन मास्टर लेवल आपका एनर्जी चैनलिंग 100% पे आ जाता है, फुल पोटेंशियल पे। एडवांस टेक्निक्स होती है, एडवांस डिस्टेंस हीलिंग, साइकिक सर्जरीज, आपके चक्र एक्टिवेशंस, स्पिरिचुअली ग्रोथ होता है। आप अपने पास्ट कर्मास को क्लियर करना सीख जाते हो इन द मास्टर लेवल। प्रोटेक्शन फ्रॉम साइकिक अटैक, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, कोई आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर नेगेटिविटी डालता है, उससे कैसे बचे, दैट वी लर्न। बहुत कुछ है, डे 7 में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मनी रिलेटेड, मनी अबंडेंस, ये सारी चीजें हम सीखते हैं इन द मास्टर लेवल। तो लेवल 1, 2 एंड 3 तक होता है मास्टर। मास्टर के बाद आता है ग्रैंड मास्टर। ओके, इन ग्रैंड मास्टर you learn which is something which is more precious, and in grandmaster you get the authority and the techniques to attune another person। मतलब आप ग्रैंड मास्टर के बाद, ग्रैंड मास्टर में आपको, आप दूसरों को शक्तिपात दे सकते हो, जस्ट लाइक मी। ओके, वहां तक अभी सोचने की जरूरत नहीं, फोकस ऑन 7 days फर्स्ट, है ना, बेबी स्टेप्स। अदरवाइज हम क्या करेंगे? बहुत बड़ा रिजोल्यूशन रखेंगे और उसको बीच में ही टाटा बाय बाय। इसीलिए बेबी स्टेप्स। लेवल्स क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर एवरीवन? Okay, good. So tomorrow we will learn about what is aura, how to see the aura study, energy bodies, and very important, that is the instructions regarding attunement। Okay, ये मिस नहीं करना है। If you are missing the session, please go through recording, because attunement एक ही दिन में होता है, बार बार नहीं होता। Okay, now whatever doubt you have, write down in the chat box. Okay, I'll answer all of you your doubts। अच्छा, बाय द वे, वट एवर यू लर्न टूडे, समझ में आया उतना या ऊपर से गया? यस, इज इट क्लियर? स्लो है और इज इट फास्ट? सी, वी ओनली हैव 7 days एंड द टॉपिक इज सो वास्ट, है ना। बहुत से लोग 3 दिन में सिखा के भगा देते। आई डोंट नो व्हाट दे टीच इन 3 days, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। आपको उतना डेप्थ का नॉलेज होना ही चाहिए। सर प्लीज रिपीट द अट्यूनमेंट डेफिनेशन। अट्यूनमेंट मीन्स शक्तिपात। ठीक है, इट्स अ
energy which I am going to activate in your body. Okay, then you also, attunement is like a tuning, just like we tune the radio on a particular channel, 91.7 or something something. So when I'm going to tune your energy with that energy, the moment it get aligned, it starts flowing from your body, वो आपके शरीर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. Okay, okay, so can we get recording? Yes, you will. Psoriasis also you can heal absolutely. Dull students पे भी काम करता है. Healing is fine, but how it works for money problems, for that we need to learn about chakras. If I give you too much knowledge, आपको वो लगेगा कि it's fake. That's why I'm giving you small doses. Like whatever doubt you have today, you will get the answer in the next class. That's how the whole class has made. Okay? So have just patience. You will get all the answers. On the day 4, when we learn about the chakras, you will get the knowledge of how it works on money problems or how it works on the relationship problems. Okay? Okay, warm. रेहान एच सिद्दीकी, कुछ नहीं फील हुआ, अगेन डू इट. और कौन कौन है जिन्हें फील नहीं हुआ? रेज योर हैंड्स, बिकॉज मैं नहीं छोड़ता एक को भी नहीं. बी ऑनेस्ट, हाँ, इट्स फाइन, बी ऑनेस्ट. किस किस को एनर्जी फील नहीं हुई? रेज योर हैंड्स. यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम हियर, सीखना तो चाहिए. ओके, भावना इज देयर. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबको हुआ? ओके, सो भावना जी एंड रेहान जी टू अर्थ. अगेन आई रिपीट द प्रोसेस. सभी लोग वापस करेंगे जिनको भी फील नहीं हुआ. ओके, दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स स्टेट में धीरे धीरे उसको फील करते करते यू नीड टू रब. डू इट वेरी स्लोली, जितना स्लो करोगे. बी इन दैट प्रोसेस कंप्लीटली. सारा अटेंशन ऑन योर पाम्स. दोनों हाथों को अच्छे से वार्म अप करना है. देन यू कैन प्रेस द सेंटर पॉइंट्स. देन फिंगर टिप्स. यहाँ पे क्या है? वी हैव द चक्रा पॉइंट. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्टिवेटिंग. Then you can open, close and relax it as well like this. ये सारा चीज ना, ये तामझाम हमें शुरू में करना पड़ेगा. वंस यू गेट अट्यूनमेंट, वो ऑटोमेटिक फ्लो आता है. आफ्टर दिस सिंपली होल्ड योर हैंड्स लाइक दिस. सारा ध्यान दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे. फिंगर्स को थोड़ा सा क्लोज कर लेंगे जेंटली एंड ट्राई टू पुश एंड पुल. धीरे धीरे. यू विल फील स्लाइट हैवीनेस, कुछ तो है. गर्माहट रहेगी. जीत कुमार is saying like a sponge. Yes, you will feel something is invisible there. Try to feel, try to play with that energy कि वो फील कैसे हो रहा है. उस एनर्जी को पूरा रोटेट करो, मूव करो. Yes, are you able to sense it now? Good, very good. सबका आता है. You have to practice because आप सभी की एनर्जी सेंसिटिविटी 0 लेवल पे है अभी तक. So you need to develop this sensitivity by doing these practices. Reiki is all about practice. If you have a knowledge of Reiki, how it works, कहाँ से है, कैसे काम करता है, but if you cannot perform the practices, then there is no use. रेकी में आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके हीलिंग होगा. अगर मुझे नॉलेज है सारा रेकी का, लेकिन मैं वो प्रोसेस ही नहीं कर सकता, अगर मैं ऑरा क्लेंस नहीं कर सकता, चक्रा बैलेंस नहीं कर सकता, तो फिर कोई फायदा नहीं. ठीक है, तो सभी लोगों को इस प्रोसेस को क्या करना है? यू नीड टू डू दिस प्रोसेस टिल डे 3. whenever you get time, simply start rubbing your palms. That's it. कुछ भी नहीं करना है. Magnet, heavy, subtle one at the middle of the hand. Nimi saying yes, I feel कुछ हाथों के बीच में है. Yes. Warm vibrations like a reflection, magnet, vibration, warm and heavy in the hand. See, those who didn't feel, अब इन लोगों को तो फील हुआ.
अब मैंने इन लोगों को तो मैंने खरीदा नहीं है ना, इतने सारे लोगों को कैसे खरीद सकता हूँ? सो दिस वर्क्स, ये एग्जिस्ट करता है, यू हैव टू वर्क हार्ड थोड़ा सा, सबको आता है, फॉर श्योर आता है, ओके? फील सम फोर्स, cold, then cool like sensation. I feel warmness and magnetic, good. Something I'm holding, warm, tingling, warm ball, yes. How can we see our aura colors? We will learn that tomorrow. How? How का भी आंसर कल ही मिलेगा, ओके? आज के लिए उतना ही. I want to learn all three levels. Yes, one by one. कोई घाई नहीं है. First, you need to make your foundation strong. Level 1 जितना तगड़ा रहेगा, जितना strongly you will do your level 1, बाकी के levels और strong जाते हैं. Okay? So on which day will be attunement? Attunement will be on day 3 in the morning. मॉर्निंग होता है, आपको टाइम दिया जाएगा, सारी डिटेल्स आपको कल मिलेगी. टुमारो इज डे 2, ओके? अटेनमेंट की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको, अभी मैंने रिपीट किया था. अटेनमेंट विल नॉट बी टुमारो. टुमारो यू विल रिसीव द इंस्ट्रक्शंस के अट्यूनमेंट के लिए आपको क्या करना है, व्हाट इज योर प्रिपरेशन, ओके? मॉर्निंग सेशन टाइम आपको मेंशन किया जाएगा. क्लियर. We get any certificates after this? The answer is no. If you are only doing the level 1, तो नहीं, because after 7 days you have to follow this process for certain particular days. Let's say 21 days तक आपको उस process को, you have to do this process constantly. And if you are not doing that, how can I give you the certificate? Correct? Because people will come to you as ke you have this certificate means you can heal. But if you don't have the skills, what I truly believe that this energy or ये जो विद्या है, it is not bounded by the certification, not at all, बिल्कुल नहीं, वो तो बस nominal होता है, okay? But if you are consistent and if you want certificate, you need to complete your 21 days constantly with dedication, and after 21 days then you can approach me, then I will check your energy and then maybe I can give it to you. But usually level 1 का मैं नहीं देता because you are not under my, आप मेरे नीचे नहीं हो, I can't see your progress properly, इसीलिए. इफ यू वांट सर्टिफिकेट तो फिर बहुत सारे कोर्सेज है, वैसे ही 2 मिनट में सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, बट प्रोसेस ही नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा, काय की हीलर. सी दैट्स हाउ आई टॉट. Yes, I get what you have taught us, sir, today. Okay, good. Attainment will not be tomorrow. परसों होगा, day after tomorrow. Wonderful explanation. Thank you. As I'm assistant professor, I want to help my student. Absolutely, it will help. We had one student. उनकी ये ट्यूशन है. सारे बच्चों को हमने अट्यून कर दिया. They all receive this energy and they start using this. So उनकी ब्रेन एक्टिवेशन इतने स्ट्रांग हो रहे हैं, देयर कंसंट्रेशन, मेमोरी, बच्चों पे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं. वी आल्सो हैव वन मास्टर हीलर हियर. ये जो श्वेता सिंह में कॉन्स्टेंटली हमें ये जो थ्रू आउट द सेशन ये भेज रहे थे ना, ये छोटू, दिस गाय इज ए मास्टर लेवल, स्ट्रांग एनर्जी. सो बच्चों में एनर्जी जल्दी आती है बिकॉज दे डोंट हैव द रेजिस्टेंस. अब जिन लोगों को एनर्जी बहुत लेट फील हुई, समझ जाओ लेयर्स बहुत है, कट करने पड़ेंगे. जितने डेंस लेयर कटेंगे उतना जल्दी यू कैन रिसीव द एनर्जी. बच्चों में रेजिस्टेंस नहीं है, सो दे कैन एब्जॉर्ब वेरी क्विकली. When will be the evening session? Evening session timing is 8 o'clock. The same topic will be covered in the evening because सभी लोग आफ्टरनून ज्वाइन नहीं कर सकते. Okay, so I'm going to repeat the same topic again in the evening. If you want, you can join the evening session as well. I feel saliva secretion during practice. Who is this? Okay, good. Nice observation. I'll explain that during the day 4 chakras के वक्त.
I have been doing this since 1 week and now my hands and legs become red instantly. Is it good? Does it paining? Does it hurting? Depends on that. Blood rush होता है. You are activating that. So energy will flow there, blood will flow through all over your body. So it's a good thing. After attunement, for how much time the energy flows through body? After the once you get the attunement, this energy will be with you throughout the life. एक बार अट्यूनमेंट लेने के बाद, शक्तिपात लेने के बाद, ये एनर्जी पूरी लाइफ आपके साथ होती है. ठीक है, आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मेंटेनेंस होता है, दैट्स इट. बट समटाइम्स यू क्रिएट सो मच नेगेटिविटी एंड एज अ रिजल्ट वो एनर्जी फ्लो बंद हो जाता है. सो एट दैट टाइम यू कैन डू द अट्यूनमेंट अगेन. और जो प्रोसेस है, अगर आप उस प्रोसेस को भी वापस से स्टार्ट करते हो, you don't need to take the attunement again. Okay? Does it vanish again? No, it doesn't. Until and unless you are creating so much negativity. हिंदी प्लीज, आपको क्या समझ में नहीं आया मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा. जस्ट पृथ्वीन जी, रेहान जी, यू हैव टू प्रैक्टिस. कल तक अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फॉर श्योर होगा. सबको होता है. ओके? और डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना सभी लोग. नोबडी गेट्स डिसअपॉइंट. इट मीन्स कि यू हैव दैट थिंग, आपको आएगा. और जब वो आएगा यू विल बी सो हैप्पी. ठीक है? कुंडलिनी अवेकनिंग इज द सेम? नो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट वी लर्न दैट वो एक्चुअली थोड़ा बहुत आपका एक्टिवेट हो जाता है ऑन मास्टर लेवल. लेवल 2 से ही स्टार्ट हो जाता है. मैं जैसे सीखा तो उसमें लेवल 2 से ही स्टार्ट हो जाता है. बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दिस इज अ डिफरेंट. कुंडलिनी अंदर होता है, हम यहाँ पे चैनलिंग करें. यू आर टेकिंग दैट एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स एंड चैनलाइज. सो दिस इज डिफरेंट. आई मिस दैट पार्ट. विच पार्ट? जीत कुमार, टोरा टोरा. व्हाट इज टोरा टोरा? 24 चक्रा और 7 चक्रा टू मैनिफेस्ट. 24 पॉइंट्स होते हैं और 7 चक्रास होते हैं. समथिंग पुलिंग सेंसेशन फ्रॉम हैंड्स. यस यस. डे 3 हम ट्रैवल करेंगे. 9 PM ज्वाइन कर सकते हैं क्या? वी विल डिस्कस दैट. सी, जिन लोगों का अटेनमेंट मिस होगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ मी. सर, आई हैव मिस द अटेनमेंट, व्हाट शुड आई डू? ठीक है? सो इसलिए वो सारी चीजें कल डिस्कस होगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. फील सेंसेशन वाइब्रेशन. ओके, गुड. बर्निंग सेंसेशन है हाथों में, ये रहेगा. अभी आ गया. थैंक यू सर. कॉन्ग्रेचुलेशन. सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे. एल्बो की बोन में स्प्रिंग जैसा फील हो रहा है. वेरी गुड. अगेन आदित्य जोशी जी, अट्यूनमेंट विल बी नॉट टुमारो. कल आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे. ओके? आपका ये आई गेस 4th कमेंट है. सेम रिपीट. परसों होगा, कल आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे. मैग्नेटिक फील्ड या फील. वेरी गुड भावना. यू ऑल्सो. आपका भी नहीं हुआ था, राइट? सी, सबको होता है बिकॉज यू आर इनबिल्ड. ये आपके शरीर में है, आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा. यू आर अनअवेयर. कुछ है बीच में एक मैग्नेटिक जैसा. ये अब खेलते रहो उस एनर्जी के साथ. जितना आप उसको उसके साथ खेलोगे, यू विल अंडरस्टैंड उसका नेचर. इट्स गुड फॉर यू. टिंगलिंग इन माई फीट्स टू. वेरी गुड. आपके पैरों में भी चक्रा पॉइंट्स होते हैं, हाथों में और पैरों में. Sort of burning sensation. Yes, it will be there and I will explain why. But next session में, अभी नहीं. करते रहना है हाथ को रब बार बार. यस, थोड़ा सा रब करो और फिर उस एनर्जी को फील करो. पूरे टाइम हाथ रब मत करो और बहुत बर्निंग सेंसेशन होगा. ठीक है? उस एनर्जी को फील करो. ट्राई टू फील कि वो हाउ इट फील्स, उसके वाइब्रेशंस कैसे, उसका टेक्सचर कैसा. सारा ध्यान अपने पास पे लेके आना. सर, कैन वी हील बॉडी पेन और जॉइंट पेन ऑफ एनीवन? एब्सोल्युटली यस. ठीक है? सबके होते हैं. डे 3 का टाइम मॉर्निंग को हो सकता है क्या? टाइम मॉर्निंग में ही होता है, क्लास इवनिंग में, आफ्टरनून में होता है. Saliva secretion during practice, yes, it will happen there. I will explain.
Thank you, Ayush ji, for sharing your valuable knowledge. Thank you so much. By the way, it's only single A, not a double A. ठीक है? But thank you for your. बच्चों की स्कूल होती है, टिफिन करना होता है, फ्री आफ्टर 8 नून में होगा अटेंडमेंट. वी विल डिस्कस दैट. सी, ये एनर्जी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत प्रेशियस है. आपको भी कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे या नहीं? ऐसे ही थोड़ी दे दूंगा मैं. मैंने भी मेहनत की है इसको लेने के लिए. करेक्ट? आपकी एलिजिबिलिटी भी देखी जाती है. 21 days, thanks, with dedication, I will be there. Yes, very good. Can we heal children? Yes, we can. I'll join evening session too. Yes, absolutely. All of you are free to join evening session as well. Just make sure capacity 100 लोगों की ही है. So अगर 100 join हो गए, then you cannot join the class. That's why जैसे ही link मिलता है, you have to join. Attainment क्या होती है सर? We'll explain tomorrow. और लॉक करना भी सिखाओगे? यस. फुल और आप प्रोटेक्शन, क्लेंजिंग, लॉक करना सब, स्कैनिंग भी. हाउ मच टाइम शुड आई प्रैक्टिस? 10 to 5 minutes, दैट्स इट. बहुत छोटा सा मेंटेनेंस होता है रेकी में, बहुत. जस्ट डू द 5 minutes एंड देन फील दैट एनर्जी, दैट्स इट. बिकॉज व्हाट आई वांट टिल डे 3 आप सभी के पाम्स अच्छे से सेंसिटिव होने चाहिए. सो इन द अट्यूनमेंट यू विल बी एबल टू सेंस द एनर्जी, है ना? हर दिन 2 टाइम क्लास है. यस सर, 3rd लेवल तक रेकी किया हुआ है, फिर भी फ्लो होना बंद हो गया है. रीजन क्या है? ये वही रीजन है जो मैंने अभी बोला कि समटाइम्स व्हेन यू क्रिएट सो मच नेगेटिविटी और सडन एनर्जी ब्लॉकेजेस, दिस एनर्जी नीड्स मेंटेनेंस, that you need to work on your specific chakra points. And not only the process, यहाँ से भी क्लियर होना पड़ता है. इफ यू आर होल्डिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर, वो यहाँ पे अटकता है. जब हम चक्रास पे जाएंगे तो ये क्लैरिटी आपको मिलेगी कि क्यों नाड़ीज ब्लॉक हो जाती है. और ये जो थिंग है ना, आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर लेवल किया है, बट दे स्टिल लर्न फ्रॉम लेवल 1. पूरा उन्होंने लेवल 1, 2 एंड मास्टर मुझसे किया है, और ऐसी एनर्जी फिर उनको नहीं मिलती. सो देयर आर सो मेनी रीजंस. ओके, दिस 7 days will be on level 1 session. Yes. Did you get the answer, Prithvil ji? Full family can attain the attunement. 14 plus होने चाहिए. And if I am giving the attunement, that person has to do the practice. उस पर्सन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एनर्जी वेस्ट चले जाएगी. ओके, हाउ टू कम्युनिकेट विथ मी? यू हैव माई नंबर इन द ग्रुप. जिस नंबर से ग्रुप में मैसेजेस आते हैं, आप उस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो. ओके, इफ यू हैव अ डाउट, वॉइस नोट्स आप भेजो. इमीडिएटली कॉल मत करो, बिकॉज राइट नाउ आफ्टर दिस सेशन आई हैव सम हीलिंग्स. सो मैं हीलिंग्स में जाता हूँ तो फोन पे मेरा ध्यान नहीं होता. ओके, कैन वी हील? यस, चिल्ड्रंस को हील कर सकते, सेकंड लेवल के दूसरों को हील कर सकते हैं. लेवल 1 के बाद ही आप दूसरों को हील कर सकते हो, बट 21 days के बाद वो एक्सप्लेन किया जाएगा. इज दिस क्लास ओवर टुडे? कैन आई ड्रॉप एज आई नीड टू जम्प टू अनदर क्लास? यस यू कैन. अटेनमेंट डे का टाइम क्या होगा? विल बी एक्सप्लेन टुमारो. या, थैंक यू नेहा जी. Thanks. You do very good job. World need more healers. Thank you so much. Now it's time to become a healer. For like, now it's your job. Just like me, all of you are going to become those positive people. That's how I connect all of you. Thank you, sir. Can I leave the class? Yes. Aura scan level 1 में आ जाएगा. Yes, absolutely. Level 2 and 3 will be paid. Yes. Okay. I think सारे doubts हो गए हैं. रिकॉर्डिंग पीडीएफ आपको आफ्टर रिकॉर्डिंग इवनिंग के सेशन के बाद मिलेगा. पीडीएफ आपको 7 days के बाद मिलेगा. तब तक खुद के नोट्स बनाने सभी को. ओके, यस, सारे डाउट्स क्लियर हो गए. ओके, द ओनली रिक्वेस्ट आई एम सेइंग कि प्लीज जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी. सबकी लाइफ में नहीं आता. ओके, you have received this opportunity, उसको golden opportunity में convert करो. आज का complete है सर? yes, day 1 is completed.
ठीक है. We will have one more session in the evening, same session. Let me just stop the recording.